नमस्ते भारत में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां तेज बरसात से हाहाकार मचा हुआ है। हरिद्वार में सैलाब के बीच एक मासूम फंस गया, जिसके बाद उसे बचाने के लिए घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नदी में पानी का बहाव काफी तेज है। आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है। ये लोग सैलाब में फंसे नहीं हैं, बल्कि सैलाब में घिरे एक 4 साल के मासूम और उसके चाचा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। 3 लोग सैलाब के बीच घिरे नजर आ रहे हैं और एक शख्स की गोद में बच्चा है। तस्वीरें मोबाइल कैमरे से बनाई गई हैं, इसलिए बच्चा साफ नजर नहीं आ रहा। पानी के बहाव के बीच मासूम के साथ फंसे शख्स को बचाने के लिए पहले 2 लोग हिम्मत करके उसके पास पहुंच तो गए, लेकिन बहाव इतना तेज था कि टापू से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हरिद्वार के मोहन्नड़ रो नदी में चाचा भतीजे के फंसे होने की खबर मिली तो पुलिस के जवान जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे। कई बार ये लोग सैलाब के बीच से निकलने की हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े, लेकिन नाकाम रहे। पानी के तेज बहाव को देखकर इनके कदम जवाब दे जाते और ये लोग पीछे हट जाते। तभी एक जवान लाइफ जैकेट पहनकर आगे बढ़ा। देखिए कैसे ये जवान टापू पर फंसे लोगों को बचाने के लिए पानी के तेज बहाव को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। एक पल तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो खुद ही ना बह जाए, लेकिन जवान पानी की धारा को देखते हुए थोड़ा आगे जाकर पानी के साथ बहते हुए इन लोगों के बीच पहुंचा। इस दौरान बाहर खड़े लोगों की धड़कनें बढ़ गई और लोगों को लगा जवान बह ना जाए, लेकिन जैसे ही वो टापू पर फंसे लोगों के पास पहुंचा तो भीड़ ने राहत की सांस ली। करीब 2 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। आखिरकार पुलिस के जवान की दिलेरी से मासूम और उसके चाचा को बाहर लाया गया तो लोग खुशी से झूम उठे। बताया जा रहा है कि बुग्गावाला इलाके में चाचा अपने 4 साल के भतीजे के साथ खेत में काम करने गए थे। तभी नदी में अचानक उफान आ गया और ये लोग वहां फंस गए। फिलहाल दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में सुखरू नदी उफान पर है। नदी के बीच कुछ युवक फंस गए, जिसे बचाने के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। नदी की तेज धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है। उफनती नदी की ये तस्वीरें काफी डरावनी हैं। ऐसे में जरा सोचिए, अगर कोई बीच नदी में फंस जाए तो क्या होगा। अब सैलाब के बीच फंसे इन 2 युवकों को देखिए। चारों तरफ पानी है और ये लोग एक पिलर के पास थोड़ी ऊंचाई पर जान बचाने के लिए बैठे। तस्वीरें उत्तराखंड के कोटद्वार की हैं, जहां भाबर की सुखरो नदी के तेज बहाव के बीच 2 युवक फंस गए। इन दोनों युवकों के नदी में फंसे होने की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस का जवान वहां पहुंचा जरूर, लेकिन सैलाब को देखकर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। देखते ही देखते पुल के ऊपर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जब इन दोनों युवकों को बाहर निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो आखिर में एनडीआरएफ को बुलाया गया। एनडीआरएफ का जवान पुल से रस्सी के सहारे नीचे उतरा तो दोनों युवकों को थोड़ी हिम्मत मिली। इसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम ने पहले एक युवक को रस्सी के सहारे धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया और उसे सुरक्षित ऊपर ले आए। इसके बाद सैलाब में घिरे दूसरे शख्स को भी उसी तरह रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। काफी देर तक चले ऑपरेशन के बाद दोनों युवकों को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। टिहरी से भी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। टिहरी जिले के घनसाली बालगंगा घाटी में भारी बारिश से बालगंगा नदी उफान पर है। पानी की आवाज लोगों को डराने लगी। इस बीच नदी की तेज धारा में एक गाय फंस गई। पानी का बहाव काफी तेज था, लिहाजा आसपास मौजूद लोग उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। हालांकि कुछ लोग इसका वीडियो जरूर बनाते दिखे। गाय सैलाब से घिरी हुई है, चारों तरफ पानी है। काफी देर तक गाय इसी तरह सैलाब के बीच फंसी रही। जब निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो आखिरकार गाय ने आगे कदम बढ़ा दिया और फिर जिसका डर था वही हुआ। पानी के बहाव के आगे गाय बेबस और लाचार हो गई।
और नदी की धारा के साथ बहने लगी। उधर पिथौरागढ़ के मनुस्यारी में भारी बारिश की वजह से दौलिया गाड़ पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया। लोगों के आने जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, लिहाजा लोग जान जोखिम में डालकर पेड़ के सहारे उफनते नाले को पार कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से वैकल्पिक इंतजाम की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर प्रशासन ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो कभी भी हादसा हो सकता है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैसे पुल का एक हिस्सा तक बह गया, तो वहीं स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल आने जाने को मजबूर हैं। पुल टूटने के बाद से बच्चे ऐसे ही हर रोज स्कूल आते जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। नीचे उफनती नदी और ऊपर ट्रॉली के सहारे नदी को पार करते स्कूली बच्चे। तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की, जहां गोल्फा गांव में सैलाब के बीच हर दिन जान जोखिम में डालकर ये बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। मनुस्यारी के गोल्फा गांव में बनी इस ट्रॉली से स्कूली बच्चों के साथ हर दिन करीब 600 लोग आते जाते। आज से नहीं बल्कि पिछले करीब एक दशक से ये लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं। आम दिनों में फिर भी किसी तरह लोग काम चला लेते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में उफनती नदी के बीच से गुजरना कितना जोखिम भरा है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 2013 की आपदा के दौरान गोल्फा गांव में नदी पर बने पुल को सैलाब अपने साथ बहा ले गया था, जिसके बाद यहां लकड़ी के पुल का वैकल्पिक इंतजाम किया गया। लेकिन 2020 में वो पुल भी पानी में बह गया, तो प्रशासन ने ट्रॉली का इंतजाम कर दिया और तब से ये बच्चे और यहाँ के लोग ऐसे ही हर साल आते जाते हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश से बुरा हाल है। हिमाचल में नदी नाले उफान पर है, कहीं मकान पानी में समा गया तो कहीं लैंडस्लाइड ने मुसीबत बढ़ा दी है। हिमाचल में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। हालात ऐसे हैं कि कहीं मकान भरभरा कर गिर रहे हैं तो कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर है। कुल्लू से आई इन तस्वीरों में देखिए, गड़सा नाला उफान पर है। पानी का बहाव डराने लगा है। आसपास के घरों पर संकट मंडराने लगा है। कुल्लू के नदी और नालों की ऐसी तस्वीरें ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल रही हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, 4 मंजिला बिल्डिंग नजर आ रही है, लेकिन अगले ही पल बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए, महज 5 सेकंड में कैसे बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से बिल्डिंग के नीचे पानी भरा था और नींव कमजोर हो गई थी। बिल्डिंग एक तरफ पहले से ही झुक गई थी। शनिवार को बारिश थमी और बिल्डिंग धराशायी हो गई। उधर सोलन में भारी लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ कब टूटकर कहां गिर जाए कुछ पता नहीं। सोलन के एक होटल की इन तस्वीरों को देखिए। होटल की पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, सब कुछ सामान्य है, लेकिन अगले ही पल ऊपर से पहाड़ टूटकर कार पर जा गिरा। इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।